स्वामी विवेकानंद ईश्वर के प्रतिनिधि। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक, पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि कि आप भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आपको सब कुछ सकारात्मक ही मिलेगा, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद का जन्म और उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दास था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के पर चलाना चाहते थे, लेकिन उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत हुआ। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा बड़ी प्रबल थी। नरेंद्र के घर में नियमानुसार पूजा अर्चना होता था। धार्मिक प्रवृत्तियों की उनकी माता होने के कारण भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण और महाभारत आदि की कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर उनके घर आते जाते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन होता रहता था। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के घर में बचपन से ही धर्म और आध्यात्मिक के संस्कार गहरे पड़ गए थे। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि उनकी माता पिता और कथावाचक पंडित जी तक चक्कर में पड़ जाते थे। इसलिए वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। वे वेदांत और योग की पश्चिमी संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। जब विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई तो घर का भार नरेंद्र पर आ पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। इन हालातों में नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते रहते थे और अतिथियों को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। 1889 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। अपने शिक्षा काल में सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे नरेंद्र, किंतु हर्बर्ट स्पेयर के नास्तिकवाद का उन पर बहुत पूरा प्रभाव था। उन्होंने स्नातक उपाधि प्राप्त की और ब्रह्म समाज में शामिल हो गए, जो हिंदू धर्म में सुधार लाने और तहाउ से आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन यहाँ उनका चित्त रम नहीं पाया और वे निकल पड़े गुरु की तलाश में। विवेकानंद ने अपने बचपन में ही परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा आरंभ कर दी थी। इसी क्रम में सन 1881 में प्रथम बार रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई। रामकृष्ण परमहंस जैसे जोहरी ने रत्न को परखा हो, इस प्रकार नरेंद्र को परखा। उन दिव्य महापुरुष के स्पर्श ने बालक नरेंद्र को बदल दिया। गुरु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं, बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना होती है। यह उपदेश विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। कहा जाता है कि उस शक्तिपात के कारण कुछ दिनों तक नरेंद्र उन्मत्त से रहे और उन्हें गुरु ने आत्म दर्शन करा दिया। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने कोषावस्त्र दान किए। अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ ने अपने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। जीवन के आलोक को जगत के अंधकार में भटकते प्राणियों के समक्ष उन्हें उपस्थित करना था। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने आगे चलकर वेदांत के आधार पर सारे जगत को आत्म रूप जताया और कहा कि आत्मा को हम देख नहीं सकते, किंतु अनुभव कर सकते हैं। यह आत्मा जगत के सर्वव्याप है। सारे जगत में जन्म उसी से होता है और वह उसी में विलीन हो जाती है। उन्होंने धर्म को मनुष्य, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वीकार किया और कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। भारतीय जन के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए उनका नारा था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद ने सदियों के आलस्य को त्यागने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया और उन्हें विश्व नेता के रूप में आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाने तथा दलितों और महिलाओं को शिक्षित करने तथा उनके उत्थान के माध्यम से देश को ऊपर उठाने का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि सभी कार्यों और सेवाओं को मानव के रूप में ईश्वर की परम आराधना बनाकर
और वेदांत धर्म को व्यवहारिक बनाना जरूरी है। वे चाहते थे कि भारत पश्चिमी देशों में भी आध्यात्मिक का प्रचार प्रसार करे। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि सिर्फ वेदांत के आधार पर ही विज्ञान और धर्म साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि इनके मूल में ईश्वर की आधारभूत धारणा सीमा के अंदर निहित अनंत और ब्रह्मांड में उपस्थित है। सभी वस्तुओं को पारंपरिक मौलिक संबंध की दृष्टि है। उन्होंने सभ्यता को मनुष्य में दिव्यता और प्रतिरूप के तौर पर परिभाषित किया। मसीहा के रूप में स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष और सुभाष चंद्र बोस और सर जमशेदजी टाटा, रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने स्वामी विवेकानंद को भारत की आत्मा को जागृत करने वाला और भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में मसीहा के रूप में देखा। विवेकानंद सार्वभौमिकता के मसीहा के रूप में उभरे। स्वामी विवेकानंद पहले अंतर्राष्ट्रीयवादी थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशन के जन्म से पहले वर्ष 1897 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गठबंधनों और कानूनों का आह्वान किया, जिसे राष्ट्र के बीच में समन्वय स्थापित किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराजा लाट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।